मंजिलें चाहे जितनी भी कठिन हो, सबसे ज़रूरी होता है एक बेहतर शुरुआत करना या फिर एटलीस्ट शुरुआत करना। तो मुझे लगता है कि ऐसी जो मंजिल है वो आप लोगों के सामने है, वो है आईआईटी जेई का एक एग्ज़ाम, जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आप कब शुरुआत करते हो और कैसे शुरुआत करते हो और क्या आप शुरुआत करते हो या नहीं। मैं आप लोगों को आज मिलाना चाहूँगा एक ऐसे स्टूडेंट से जिसका नाम है वेदांत, और वो अपने बारे में आप लोगों को अपनी कहानी सुनाना चाहेंगे। सो आई वुड लाइक टू वेलकम वेदांत हियर ऑन स्टेज। वेलकम वेदांत। थैंक यू सर। वेदांत, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, अपनी रैंक के बारे में बताएं सभी बच्चों को। हेलो, आई एम वेदांत। मेरी जेई एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक थी 218, ओबीसी एनसीएल रैंक 24 एंड जेई मेंस में मेरी रैंक थी 551। वेदांत, इस पूरे सफ़र में बहुत मुश्किलें आई होंगी, ऐसे में आपको आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? मेरी फैमिली का मुझे ऑल राउंड सपोर्ट मिला। इन 2.5 सालों में जितना भी सपोर्ट की मुझे रिक्वायरमेंट थी वो पूरा सपोर्ट मेरी फैमिली ने मुझे दिया, क्योंकि स्टडी एटमॉस्फेयर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो मेंटेन करने में उन्होंने पूरी कोशिश की और मुझे बहुत सपोर्ट किया था। वेदांत, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब ये आपने जर्नी स्टार्ट की, मतलब आपके माइंड में क्या आया कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पर्टिकुलरली यही करना है और मुझे आईआईटी का ही सपना देखना है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका शुरुआत कहाँ से थी? ये जर्नी शुरू हुई थी जब मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था तब। तो तब से ही मुझे ऑटोमोबिल्स बहुत पसंद थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ऑटोमोबिल्स में ही कुछ करना है। तो वहाँ मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग परस्यू करूँगा, और इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूशन आईआईटी ही है। तो तब से मैंने आईआईटी का सपना देखा। आपको ऐसा लगा था कि आकाश बायजूस को ही आप ऑप्ट करोगे तो आपका सपना पूरा होगा, और क्या उन्होंने आपकी पूरी तरीके से हेल्प की इस जर्नी में? हाँ, आकाश बायजूस ने पूरी हेल्प करी इस जर्नी में। मैंने जब एडमिशन लिया था तभी लॉकडाउन चालू हुआ था, तो तब हम ऑनलाइन फ़ेज़ में शिफ्ट हुए थे और फ़ेज़ ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ था। टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया था और उन्होंने हमेशा मुझे बैक करा था, और जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी हमेशा उसे रिजॉल्व किया है। इस पूरे सफ़र में जो भी आपने मॉक टेस्ट दिए और आपके रिजल्ट आए, आपको कभी तो ऐसा लगा होगा कि अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अभी मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसे में आप कैसे अपने आप को काम करते थे और किस तरीके से आप रिलैक्स रहते थे और किस तरीके से आप आगे की स्ट्रेटजीज बनाते थे? जब भी किसी मॉक टेस्ट में मुझे एक्सपेक्टेड से लो स्कोर होता था, मैं उस पे ज़्यादा फोकस करता था। उस टेस्ट पे मैं उसका एरर एनालिसिस करता था और ये पता करता था कि कहाँ मेरी गलती हुई है। वो रीज़न ढूंढता था और उस रीज़न को एलिमिनेट करता था, ताकि अगले टेस्ट में मेरा स्कोर और इम्प्रूव हो सके। वेदांत, एक चीज़ होती है कि जब हम टेस्ट देते हैं तो हमें हमारी कमियां सामने नज़र में आती हैं और हम फिर उस पर वर्क करते हैं, जैसा कि अभी आपने मेंशन भी किया। इसी के साथ साथ जब आप मॉक टेस्ट देते थे और उसका रिजल्ट आपके सामने आता था और जो आपका एक्चुअल रिजल्ट आया, उसमें आपको लगा कुछ डिफरेंस है या फिर नहीं? हाँ, उसमें डिफरेंस तो लगा था। मेरे परफॉर्मेंस के हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट किया था 500, अराउंड 500 रैंक। उससे तो मेरी रैंक बहुत ही बेटर आई है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसका मतलब है जितने भी आपने यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की वो कंपैरेटिवली जेई से आपको लगा कि और ज़्यादा मुश्किल थी या फिर मतलब लेवल सेम था? लेवल सिमिलर ही था, लेकिन स्ट्रेटेजी का डिफरेंस था। तो जो ऑन टाइम स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ करी थी एडवांस में, उसका डिफरेंस आया था। इस वजह से मेरा स्कोर और बम्प हो गया था। अच्छा वेदांत, ये चीज़ मैटर करती है कि आप एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो? पहले फिजिक्स करते हो, केमिस्ट्री करते हो या मैथमेटिक्स करते हो? क्या ये मैटर करता है? हाँ, मुझे लगता है ये मैटर करता है, और इसीलिए मैं स्टार्ट केमिस्ट्री से करता था, फिर फिज़िक्स और फिर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स एक टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होता है। और हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो, लेकिन उसका कैलकुलेशन और उसकी प्रोसेस बहुत ही लेंदी हो, तो उस वजह से आप बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाए बीच में, तो आप किसी 3 या 4 मिनट्स के क्वेश्चन में 10-15 मिनट्स भी गंवा सकते हैं। इसलिए मैं केमिस्ट्री से पहले शुरुआत करता था, और जितने भी मेरे मार्क्स श्योर होते थे मैं पहले उनको कंफर्म कर लेता था। वेरी वेल सेट कि सबसे पहले उन चीज़ों पे कवर किया जाए जो आपको, जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस लो है तो आपने उसको बाद में किया, और टाइम टेकिंग सब्जेक्ट आपको लगा मैथ्स, है ना? केमिस्ट्री से स्टार्ट किया इन्होंने, और हर स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी सेम होनी चाहिए आपको लगता है या सबकी अलग अलग होती थी? नहीं, सबकी अलग होती थी। स्ट्रैटेजी तो पर्सन स्पेसिफिक है, क्योंकि हम सबका माइंड अलग है, हम सबका माइंडसेट अलग है, और हमें कौन से सब्जेक्ट्स आसान लगते हैं, कौन से डिफ़िकल्ट लगते हैं, ये भी अलग है। इस वजह से हर एक की स्ट्रैटेजी पर्सन स्पेसिफिक ही होनी चाहिए।
डेली बेसिस पे आपको क्या लगता है कितना टाइम एक स्टूडेंट को देना चाहिए सेल्फ स्टडी पे, और कितनी टाइम उसको ओवरऑल पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी में ही देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल होगा। और ओवरऑल क्लासेस को छोड़ के मैं नियरली ऑन एन एवरेज 6 आवर्स एक दिन में स्टडी करता था, और उसका आई थिंक 80% प्रैक्टिस होता था और 20% थेयरी। सो यू शुड फोकस मोर ऑन प्रैक्टिसिंग रादर देन थेयरी। सो कितने देर की आप नींद लेते थे? मुझे लगता है एक अच्छी नींद लेनी भी ज़रूरी है, और एग्ज़ाम से जस्ट पहले 2-3 दिन पहले आपने क्या किया, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने कंप्लीट इनऑर्गेनिक रिवाइज किया था, क्योंकि इनऑर्गेनिक फैक्ट बेस्ड होता है, हमें याद रखना होता है। इसीलिए जितने फैक्ट्स हमें याद रहेंगे उतना हमारा टाइम सेव होगा और ज़्यादा मार्क्स में इंक्रीज मिलेगा। इसलिए मैंने इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक रिवाइज किया था। और कितनी देर की नींद ज़रूरी है एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? मतलब कितनी देर आपको लगता है कि सोना चाहिए एक्चुअली? मैं ऑन एन एवरेज 8 आवर्स की नींद लेता था, ताकि मेरा माइंड कम्प्लीटली फोकस्ड रहे अपनी स्टडीज़ में। क्योंकि अगर हम कम नींद लेते हैं तो भले ही हम ज़्यादा टाइम पढ़ सकते हैं, बट वो इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं होगा। आई बिलीव मोर इन इफ़ेक्टिव स्टडी रादर देन लॉन्ग आवर स्टडी। डेफिनेटली, तो क्वालिटी स्टडी मतलब इफेक्टिव स्टडी ज़्यादा होनी चाहिए रेदर देन क्वांटिटी। इन्होंने बिल्कुल मेंशन किया, ज़रूरी नहीं है कि आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ो, बट आप जितनी देर पढ़ो आप इफेक्टिवनेस की तरह पढ़ो, क्वालिटी स्टडी करो, जिसके लिए एक प्रॉपर नींद लेनी भी ज़रूरी है। सो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। तो जाने से पहले आप एक मैसेज देना चाहेंगे या सबको दीपावली विश करना चाहेंगे? हैप्पी दिवाली ऑल एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। हैप्पी दीपावली स्टूडेंट्स।